नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ जीके जीएस सेट नंबर 23 है। ये 22 तक आप सभी देखे होंगे और अच्छा स्कोर आ रहा होगा। एडीओ के जीके जीएस में 100 पर्सनों का सेट कराया जा रहा है और एग्जाम का भी आज डेट दे दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और इसी तरह बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का ज्ञान बिंदु और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और एडीओ को देखते हुए 70% हिंदी में आएंगे, उनका भी मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। आप सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए, लास्ट सब में है, अच्छे स्कोर आएंगे एग्जाम में, ये पर्सन सब कीजिएगा तो। और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया 10, आप सभी देख सकते हैं। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बतलाइए। आज का फर्स्ट पर्सन क्या है इस सेट का? श्री नरसिंह नारायण। क्या थे? तो ये क्या थे श्री नरसिंह नारायण? एक समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी नेता थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के पश्चात 14 नवंबर 1942 को क्या किए? इनको गिरफ्तार किए। ये क्या किए थे? जेल से भाग गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहां क्या होता है? ब्याज दर में क्या होगा? कमी होती है। क्या है? ब्याज दर में कमी होती है। और जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, साथ ही उस मुद्रा की मांग घटती है, तो उस स्थिति में ब्याज दर क्या होगी? कमी आती है। ब्याज दर क्या है? कमी आएगी। परिणाम स्वरूप निवेश क्या है? बढ़ता है। निवेश बढ़ने से आय तब उत्पादन में वृद्धि होती है। आय तथा उत्पादन में वृद्धि की से कीमत क्या है? स्तर बढ़ता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर के बीच क्या है? प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? आप सभी भी कमेंट में बतलाइए। यह है अप्रैल 1965। कब है? अप्रैल 1965, जो पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता को मद्देनजर केंद्रीय बल रूप में क्या? बीएसएफ की स्थापना। किसकी स्थापना किया गया? बीएसएफ की स्थापना कब की गई? बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई है बीएसएफ की। और आप सभी स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बतलाइए, इससे पता चलेगा लास्ट समय आप लोग का कितना रिवीजन है और मॉक कितना लगाए हैं आप सभी। हर एक मॉक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इनको बदल के क्या बना दिया है? नीति आयोग, जो 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था ये योजना। तो नीति आयोग कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों या महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कौन जुड़े हैं पनामा नहर के द्वारा? ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ। अंध महासागर किसे? तो अटलांटिक महासागर को ही बोला जाता है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पृथक कराती है। क्या कराएगी? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को महाद्वीप के पृथक कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? ये पटना, गांधीनगर है,
भोपाल है, आइजोल है। ये सारे 23 डिग्री भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हो गया 8 राज्य कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य से क्या होकर गुजरती है। और आप सभी कॉपी पेन रखिए, नोट कीजिए। सारा चीज पीडीएफ में नोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ देख लेते हैं, क्लास नहीं करते हैं, इसलिए क्लास कीजिए। और पीडीएफ आप लोग पीडीएफ देखते हैं, क्लास नहीं करते, तो नोट कीजिए, थोड़ा हाथ चलाइए। उससे क्या होगा, आपके मेमोरी बूस्ट होगा, मेमोरी में याद रहेगा। नो, पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इस वक्त किसने संबंधित है? किससे है ये वक्त संबंधित? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन दिए थे। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन दिए थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी बोला जाता है। यह औपचारिक रूप से प्रत्येक प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में क्या भाग लिए थे, या इस भाग में क्या कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का 80% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गई? ये 11.3 से 15.3 हो गया। 11.3 से 15.3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये कैमूर है। कौन सा है? ये कैमूर है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है? अभयारण्य है, जिसका विस्तार क्या है? 1342 वर्ग किलोमीटर है। जबकि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये कांवड़ झील। कौन सा है? कांवड़ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क, अभयारण्य और जनपद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है सही? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भीम बांध मुंगेर में है, नगी डैम जमुई में है, कैमूर बक्सर में, कैमूर रोहतास में, रोहतास। राजगीर नालंदा सही है, तो ऑप्शन क्या है? सी गलत है। सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कथिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था? 3 कथिया पद्धति ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था। ये मजबूर किया जाता था किसानों को, जो 3/20 भाग यानी 20 कट्ठा 3 कट्ठा में भूमि की नील का किया जाएगा, इसीलिए 3 कथिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन का प्रारंभ हुआ? बकासत आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1936। कब हुआ? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन काश्तकारों के अधिकारों के जमींदारों के क्या विरोध था? क्या था? विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया है? यह मुंगेर। ये क्या है? मुंगेर। कब? तो 1760 में बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर बनाया। तो बिहार में है मुंगेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम का संबंध है, तो स्पैम का संबंध किससे है? ये कंप्यूटर से। किससे है स्पैम का संबंध? कंप्यूटर से। ये क्या है? ईमेल के संदेश या विज्ञापन हेतु जिन यूजर की अनुमति के बिना उसके अकाउंट पर क्या बार बार भेजा जाता है। तो देखिएगा, ईमेल खोलिएगा ना, तो तीन ये लेफ्ट साइड में तीन लाइन रहेगा, उसको खोलिएगा तो देखिएगा सोशल मीडिया लिखा होगा, प्रमोशन लिखा होगा, ये सब खुद किया जाता है। तो उसके अकाउंट पर क्या भेजा जाता है बार बार। इसी को क्या स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना होता है। क्या है? यूजर का डाटा चोरी करने, कंप्यूटर के डाटा को चोरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 3G दूर संचार है? तो 3G दूर संचार कौन सा है? यह है ऑप्शन डी। क्या है? WIMX एंड UMTS। तो WIMX का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी M से क्या होगा? माइक्रोवेव फॉर एक्सेस। UMTS का क्या होगा? ये यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्या है? वीमैक्स और UMTS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो स्कर्वी किससे होगा? थायमिन से? नहीं, स्कर्वी क्या है? विटामिन सी से। ट्यूबरकुलोसिस किससे है? BATS से नहीं, किससे है? BCG से। ट्यूबरकुलोसिस किससे है? BCG से। टिटनेस किससे है? ATS से। ATS से है। मलेरिया क्लोरोकिन से। ये ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है। तो मांसपेशिया को हड्डी से कौन जोड़ेगा? ये कंडरा। कौन जोड़ेगा? कंडरा। तो कंडरा क्या है? एक रेशेदार संयोजी उक्त की एक कठोर क्या पत्ती है जो प्रायः मांसपेशी के अस्तित्व से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? मांसपेशी के अस्तित्व से जोड़ती है और तनाव सहन करने में क्या है? समर्थ होती है। क्या है? तनाव सहन करने में समर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो क्या है? ये न्यूरॉन है। ऑप्शन ए। क्या है? न्यूरॉन है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन है। यह क्या है? विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। किसका? सूचना का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है। यह है ऑप्शन सी, फुफ्फुसीय धमनी। क्या है? फुफ्फुसीय ध्वनि है को छोड़कर शेष क्या है? सभी ध्वनियों में गुलाबी रंग का क्या शुद्ध रुधिर बहता है। क्या है? गुलाबी रंग का शुद्ध रुधिर बहता है। गौरतलब है कि धमनियां हृदय के रुधिर को शरीर के क्या है? विभिन्न अंगों में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद भीत बनाते हैं?
तो जलोदभिद किसे बनाते हैं? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ये द्रासेरा है। क्या है? द्रासेरा है। कौन सा कीटपक्षी है? द्रासेरा। ये नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। किनके कमी से? नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु क्या करते हैं? कीटों को फंसाकर उसके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्या? कीटों को फंसाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे क्या उदाहरण में? द्रासेरा हो गया, वीनस हो गया और घथपर्णी हो गया। ये क्या है? कीटभक्षी का पौधे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। तो क्या है? अदरक एक भूमिगत तना है, ये जड़ नहीं है। ऑप्शन क्या है? यह खाद्य सामग्री का भंडारण है। सही है। इसे गाथ एवं पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो उपयुक्त में से क्या? एक से अधिक है। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका उदाहरण हो गया हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केला हो गया। ये सब क्या है? अदरक का भूमिगत तना का जड़ से नहीं है, इनका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक क्या है? वायु ये मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। इसलिए वायु अनेक गैसों एवं धूल कणों का क्या है? मिश्रण है। घुल जाते हैं वायु। निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है? किस में घुलनशील है? यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO किस में है? कैल्शियम ऑक्साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाएगा? यह है इलेक्ट्रिक बल्ब में विद्युत बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसका प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है। क्या होते हैं? प्रतिरोध क्षमता अधिक होते हैं, जिससे यह क्या है? उच्च ताप पर जल्दी नहीं जलता है। क्या? हाई वोल्टेज रहेगा तो जल्दी नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? तो मोर्चा जंग क्या है? एक फेरिक ऑक्साइड है, केवल फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन सी। क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में क्या है? प्राप्त होती है। क्या है? शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में उन्हें रहने के क्या है? बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत क्या है? कम होता है। तो ये क्या है? उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। क्या है? उत्कृष्ट धातुएं। जैसे हो गया चांदी हो गया, सोना हो गया, मरकरी हो गया, ये सब क्या? उत्कृष्ट धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। क्या करता है? संयोजन करता है। ये क्या है? CO कार्बन ऑक्साइड गैस क्या फेफड़ों के माध्यम से रक्त प्रवाह को क्या? अवशोषित करती। क्या करते हैं? अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप ये चीनी चारकोल है। क्या है? चीनी चारकोल है। ये चीनी चारकोल को क्या तैयार किया जाता है? इसका उपयोग
कृत्रिम हीरा यानी आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में तथा विरंजक के रूप में किया जा सकता है। क्या है? उल्लेखनीय यह है कि लकड़ी के चारकोल को लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी के चारकोल को लकड़ी से ही बनाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में होता है। जबकि अस्थित चारकोल द्वारा चीनी के निर्माण में चीनी रंगहीन किया जाता है। क्या? चीनी क्या? रंगहीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। यदि धरती के घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या है? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जूल है, सी कॉलम है, ए एम्पियर है तो HLWP विभवांतर है, एसआई इकाई होगी। एसआई इकाई किसका है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उपयुक्त में क्या? एक से अधिक होगा। जैसे क्या? ये वोल्ट इजगल टू क्या है? जूल बाय कूलम। जूल बाय कूलम होता है। कूलम। ये क्या है? V इजगल टू या लिख सकते हैं V इजगल टू क्या है? लैम्डा बाय कूलम है। ये V इजगल टू क्या है? लैम्डा। C इनवर्स 1 है। ये क्या है? ये जूल पर कूलम है और क्या? वोल्ट है और ये GA है। ऑप्शन क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। क्या है? समानुपाती। ये उसकी लंबाई के क्या है? उसकी लंबाई के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये विद्युत धारा। क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह है ऊष्मा क्षेपी। क्या है? ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है उस प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या? श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? कितना होगा? यह है 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट के परम शून्य का मान है। फ़ारेनहाइट मापक्रम का एक क्या? ताप मापक्रम है जो क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 फ़ारेनहाइट पर क्या है? जल के क्वथनांक पर आधारित है। किस पे है? जल के क्वथनांक पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? ये किस पे बन जाता है? क्यूरी तापमान पे। किस पे? क्यूरी तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विशेष समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए था? किसके लिए? ये है एम दामोदरन। क्या है? एम दामोदरन है जो आरबीआई द्वारा क्या है? वाई.एच. मालेगन की अध्यक्षता में गठित की गई है। किसमें? तो वाई.एच. मालेगम की अध्यक्षता में गठित की गई है
जिसने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 2011 को आरबीआई को सौंपी है। क्या सौंपी है? आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी है। वाई एच क्या है? वाई एच मंगलम, वाई एच मालेगम को 12 सितंबर 2011 को आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, तो कब किया गया मेक इन इंडिया? यह है 29 सितंबर 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है, यह माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की क्षमता का अनुकूलन है। क्या है? अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया, तो क्या प्रस्तावित किया है? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? तो कितने आवास बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत? यह है 1.10 करोड़। क्या है? ये 1.80 लाख कितना बनाए जाएंगे? 80 लाख बनाए जाएंगे 2022 के रिपोर्ट 22-23 के रिपोर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना, क्या है? गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना किया गया है? 107 लाख करोड़। कितना है? 107 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में से की है? तो महाराष्ट्र से सोलापुर शहर से की है, जो 2000 करोड़ की लागत वाली है। कितने करोड़ की है? 2000 करोड़ की लागत वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? यह इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। क्या है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में अभी क्या है? ज्ञानेश कुमार है, ये पहले का है। इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये चुनाव आयोग की है। क्या किसको है? चुनाव आयोग को है। जो क्या है? अभी 6 राज्य 6 क्या है? कुल 6 है जो राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो कौन कौन से पार्टी है ये बतलाए हैं पिछले सेट में, आप लोग कमेंट कीजिए, पता चलेगा आप लोग को कितना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय है। क्या है? उच्चतम न्यायालय है। यह किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग
करने हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया है? किसमें किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। किसमें? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त संजय मिश्र है। कौन है? संजय मिश्र को नियुक्त किया गया। इस पद के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 5 नामों में से रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा का नाम पर क्या है? मोहर लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो कौन सी कथन एक सही नहीं है? यह सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के अनुसार कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये ऑप्शन क्या? गलत है। ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? इस संविधान में संशोधन करने। क्या है? संविधान में संशोधन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? किसमें? यह है जवाहरलाल नेहरू। किसमें है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी किस में है? अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। क्या है? केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख है? यह अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान से सम्मिलित किया गया था? किसे? ये 42वां संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में कौन सी शब्द नहीं है? ये संघीय शब्द नहीं है। क्या है? संघीय शब्द नहीं है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। क्या? जनमानस को अनुमति देते हैं। तो कौन सा कथन है? इसमें 3 रूप शामिल है। संविधान की प्रस्तावना में क्या है? 3 रूप शामिल है। एक सामाजिक है, दूसरा क्या? आर्थिक व राजनीतिक। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीति है। इसकी सुरक्षा क्या? मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांत को विभिन्न उपबंधों के माध्यम से किया जाता है। अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन की, कुछ मूल की अधिकारों रखने की, निर्णय निर्माण की भागीदारी से उपयुक्त में से क्या? एक से अधिक है। क्या? एक से अधिक है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कौन है जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं इनमें से? यह है जे एंड्रयू। क्या है? जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? कौन सा पेड़ उपयोगी है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये पेड़ क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये कहाँ हुआ था आयोजित? ये रियो दी जेनेरेलो में। कहाँ? रियो दी जेनेरो में। तो पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचने के लिए कब? 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या आयोजित किया गया था, जिससे क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी किया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतुओं में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? यह है उत्तर से पश्चिम की ओर। कहाँ है? उत्तर से पश्चिम की ओर है। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम ओर क्या है? अनुसरण करते हैं। यद्यपि कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होते हैं। कुछ क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं। तो प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक क्या है? होते हैं। कुछ किलोमीटर करेंगे, कुछ क्या हजारों किलोमीटर करेंगे। ये क्या है? पक्षियों के प्रव्रजन शरद ऋतुओं में उच्च देशांतर वाले प्रदेशों में होते हैं, जिसमें कहा बर्फीले तूफान से रक्षा हो जाती है। क्या है? बर्फीले तूफान से और रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो किसमें प्रभावित करेगा? ये दांत में। किसमें? दांत को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इसे दांत फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत फ्लोरोसिस कहते हैं। तो मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। कितनी बार? 2 बार। पहली बार इनकी संख्या 20। पहली बार इनकी संख्या क्या? 20 है। दूध का दांत होती है। दांत के ऊपरी हिस्से में इनामेल पाया जाता है। दांत के ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है? इनामेल, जो क्या दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल मानव शरीर का क्या है? सबसे कठोर माना जाता है। क्या है? सबसे कठोर भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में के रूप में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? ये चिपकाने में। क्या है? चिपकाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण किसके कारण होता है? ये हाइड्रोजन के कारण। किनके कारण? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन है, तो ग्रांड क्या है? एक खदद है। क्या है? एक खदद है, जो कहा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के ग्राउंड कैनियन का एक क्या है? खदद है। इस कैनियन के निर्माण कोलोराडो नदी पर हुआ है। किस पे है? कोलोराडो नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? ये बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म है ग्रह है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने लगते हैं? 365.25 दिन। कितने लगते हैं? 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है। कौन सा है उद्गम स्थान? हथन क्या है? हरिके बराज। क्या है? हरिके बराज है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। यह क्या है? भारत की सबसे लंबी नहर है। क्या है? भारत की
सबसे लंबी नहर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो किनका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है? यह मोजाम्बिक धारा गर्म धारा है। क्या? मोजाम्बिक धारा क्या? गर्म धारा है। जो हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर क्या है? मोजाम्बिक और मेदागास्कर के बीच क्या है? प्रभावित होती है। जो क्या है? फ्लोरिडा धारा और लैम्ब्राडोर धारा दोनों अटलांटिक महासागर की क्या है? धारा है। जबकि क्या है? क्यूरोसियो प्रशांत महासागरीय क्या है? गर्म धारा। तो प्रशांत महासागरीय क्या है? गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो कौन से राजमार्ग गुजरता है? तो ये है NH2। कौन सा? NH2। NH2 कहां से है? डिब्रूगढ़ असम से तुयांग मिजोरम तक है। कहां से है? डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम से तुयांग, तुयांग मिजोरम तक है। कहां तक है? मिजोरम तक है। और NH3 कहां है? लेह से, यानी लेह कहां है? लद्दाख में है। लद्दाख के कहा है? अतारी, लद्दाख से अतारी, अतारी बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, अतारी बॉर्डर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? तो प्रथम कोयला खान खोदी गई है रानीगंज में। कहा? ये रानीगंज में खोदी गई है। ये भारत का क्या है? प्रथम कोयला। तो भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है, जो ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट कंपनी के द्वारा कब 1774 में दामोदर नदी की पश्चिमी किनारे पर कौन से रानीगंज में कोयला का क्या वाणिज्य खनन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है कौन? केरल। कौन है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यह है लो अयस्क खनन। क्या है? लो अयस्क खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चम्बल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकारक है? कौन है? ये अध्यारोपित प्रवाह है। क्या है? अध्यारोपित प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा और गोदावरी नदी का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ये है गोदावरी। कौन है? गोदावरी नदी है, जो प्रायद्वीप नदी तंत्र है। क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से
प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? ये गौरी शंकर मिश्र। कौन है? गौरी शंकर मिश्र है। तो 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, नरहरि पौरख, महादेव देसाई और क्या थे? जेवी कृपलानी। ये सब नेता क्या सक्रिय थे, भाग लिए थे, जब गौरी शंकर मिश्र चंपारण आंदोलन में नहीं थे। ये किस में थे? यूपी के किसान सभा से संबंधित थे। गौरी शंकर किससे है? यूपी के किसान सभा से संबंधित है। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मायने में कहा जा सकता है? ये ऑप्शन क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति आंदोलन के किसान आंदोलन का शामिल होना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? यह है हेनरी विवियन दैरोजियो। क्या है? हेनरी विवियन दैरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? यह है महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। यह है डीके कर्वे। क्या है? डीके कर्वे। इसका क्या बोला जाता है? धोदो केशव कर्वे। क्या है? धोदो केशव कर्वे है पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? यह है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इनमें से कोई नहीं। क्या है? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की है? यह है डीके कर्वे। किसने की है? डीके कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब किए गए थे? 1969 में, सॉरी 1966 में। कब किए गए थे डीके कर्वे? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? क्या नाम था? राधा कृष्ण आयोग। क्या नाम था? राधा कृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो भारत में कपास पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? यह मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। किसने? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन काल के सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? तो ये पड़ा है 1876 से 1878 के दौरान। क्या भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे 50 लाख लोगों क्या मारे गए। इसके बाद सन 1880 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिजल्ट स्ट्रेची के अध्यक्षता में प्रथम अकाल का आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, उसके बाद बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। ये सब क्या अकाल पड़े थे भारत में 1876 से लेके 1878 के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी?
यह स्ट्रेची आयोग, तो किस आयोग के द्वारा की गई थी अकाल संहिता सिफारिश? यह स्ट्रेची आयोग। ये कब? 1883। कब? 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक है, ये लेखक का नाम है क्या? ये पुस्तक है और लेखक का नाम है क्या है? लैला मजनू किसका है? ये अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो चौथा नंबर पे। अकबरनामा, अकबरनामा है अबुल फजल का है, ऑप्शन ए। बादशाह, ये अब्दुल हामिद। तहकीक ए हिंद अल बरूनी। तो क्या हो गया? 4-1-2-3। क्या है? 4-1-2-3। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये निजामुद्दीन अहमद। किनके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कौन है? ये औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 800 से लेके 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ था? किस युग से जुड़ा हुआ है? ये ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? किस वंश ने? ये है गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश सबसे अधिक समय शासन किए हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को क्या पराजित किया था? यह है स्कंद गुप्त, ऑप्शन सी। क्या है? स्कंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे हैं। क्या है? देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। कौन है? मौली कवि है। जो क्या है? इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की रचना की है। किसका? बाघ सिंह का भी। बाघ सिंह और उद्वंत उद्वंत विनोद का भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हून राजा तोड़मान किस ओलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? यह प्रकाश धर्मन के द्वारा। किनके द्वारा? प्रकाश धर्मन के द्वारा। हुनों का नेता थे जिन्होंने 500 ईस्वी में लगभग मालवा पर क्या किए? अधिकार किए थे। 1983 ईस्वी में खोजे गए रिश्तल शिलालेख के अनुसार मालवा के ओलिकारा राजा के प्रकाश धर्मन से क्या है? उसे हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, और आप सभी को इस सेट कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइए। और इस सेट को देखे हैं तो क्या क्वेश्चन सब कैसा है, और जो जो क्वेश्चन भी आए है वो आप सब देखे हैं, वो अंडरलाइन करके ये बार बार जो पूछा गया बतलाए हैं, कर सकते हैं। और इसी चैनल पे ज्ञानबिंदु और एडिटोरिया का दरोगा का मुख्य परीक्षा चल रहा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और हिंदी का भी स्पेशल पेपर चला है, आप सभी देख सकते हैं। एग्जाम का डेट दे चुका है, जो डेट पहले था दिया है, और कल से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुगुप्त
क्या है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? यह है भानुगुप्त का एरन स्तंभ में उल्लिखित है। ऑप्शन क्या है? सी है। और ये प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं, ये एडीओ के लिए भी बनाया गया है, जो कि जीके जे सभी चल रहा है। ये प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश पेपर के लिए बनाया गया प्लेलिस्ट, और हिंदी पेपर का भी प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। और कैसा लगा ये आज का सेट, कितना नंबर आया, आप सभी कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।